विलायत न्यूज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। WHO की चेतावनी, ओमिक्रॉन को हल्का कहना होगी भारी भूल, दुनिया भर में ले रहा है लोगों की जान। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पहुंची 3071, 21% बढ़े कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 1,41,986 नए मामले। यूरोपीय सांसद ने जमकर की शहीद कासिम सुलेमानी की तारीफ, कहा आतंकवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। शहीदों की खुशबू से महक उठा ईरान, 250 शहीदों को अलविदा कहने पहुंचे लाखों लोग। सबसे पहले आज न्यूज़ की शुरुआत करेंगे WHO की चेतावनी से। WHO चीफ टेड्रोस एधानोम गैब्रियसिस ने कहा है कि रिकॉर्ड संख्या में लोग नए वेरिएंट के शिकार हो रहे हैं। कई देशों में इसकी रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से भी तेज है। दुनिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले में कम गंभीर बताया जा रहा है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का कारण बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने गुरुवार को कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है और इसे हल्का समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधानोम गैब्रियसिस ने कहा है कि रिकॉर्ड संख्या में लोग नए वेरिएंट के शिकार हो रहे हैं। कई देशों में इसकी रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से भी तेज है। इसका मतलब है कि अस्पताल तेजी से भर रहे हैं। टेड्रोस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम गंभीर जरूर लग रहा है, खासकर टीका ले चुके लोगों में। While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be categorized as mild. हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे हल्के वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया, पहले के वेरिएंट्स की तरह ही ओमिक्रॉन लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है और ये लोगों को मार रहा है। उन्होंने कहा, वास्तव में मामलों की सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि ये दुनिया भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहा है। WHO द्वारा जारी कोविड-19 के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 27 दिसंबर से 2 जनवरी के सप्ताह के दौरान इससे पिछले सप्ताह की तुलना में संक्रमण के नए मामलों में 71% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 3071 पहुंच गई है। शुक्रवार को यह आंकड़ा 3007 था। इन पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 64 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक कुल 1203 मरीज ठीक हो चुके हैं और ओमिक्रॉन से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या शुक्रवार को 1199 थी। यानी पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के सिर्फ 4 नए मरीज ही ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा 876 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 513 मरीज अभी तक सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 381 मरीज इस वेरिएंट से ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या मात्र 57 है। कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं केरल में ओमिक्रॉन के 284, गुजरात में 204, तेलंगाना में 123, तमिलनाडु में 121 और हरियाणा में ओमिक्रॉन के 114 मामले दर्ज किए गए हैं। ओडिशा में 60, उत्तर प्रदेश में 31 और आंध्र प्रदेश में 28 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में 27, गोवा में 19, असम में 9, मध्य प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 8, मेघालय में 4, अंडमान निकोबार में 3, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, पौडुचेरी में 2, पंजाब में 2, चंडीगढ़ में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1 और मणिपुर में 1 ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। ये बीते दिन के मुकाबले में 21% अधिक हैं। एक दिन पहले कोरोना संक्रमण के 1,17,100 मामले सामने आए थे। देश में पिछले 11 दिन में कोरोना के दैनिक मामले 22% बढ़ गए हैं।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार को दैनिक मामलों की संख्या से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। 28 दिसंबर को कोरोना के 6,358 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। कोरोना के चलते बीते 24 घंटों के दौरान देश में 285 लोगों की मौत हुई है। अब ऐसी सूरत हाल में हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार द्वारा जारी मेडिकल गाइडलाइंस का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। अगली खबर यूरोप से है। यूरोपीय सांसद की आयरिश प्रतिनिधि ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उनके गौरवशाली संघर्ष को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। यूरोपीय सांसद क्लेयर डेली ने जनरल सुलेमानी के बारे में विदेश मंत्रालय के सार्वजनिक कूटनीति केंद्र की इन्फोग्राफिक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 2 साल पहले जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को मारना गैर कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी थी। यूरोपीय सांसद ने दोनों शहीद कमांडरों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हीरो करार दिया। क्लेयर डेली का कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद सुलेमानी और उनके साथी अबू मेहदी अल मुहंदिस के गौरवशाली संघर्ष को कभी नहीं भुलाया जा सकता है और उनकी विरासत की ही जीत होगी। गौरतलब है कि IRGC के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी स्वयंसेवी बल हशदुश्शाबी के पूर्व डिप्टी कमांडर अल मुहंदिस को 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के निकट मिसाइल हमला करके शहीद कर दिया था। अमेरिकी सरकार ने पिछले 2 सालों में पूरी कोशिश की है कि शहीद कासिम सुलेमानी के जिक्र को आम न होने दिया जाए और फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने भी अमेरिका की पैरवी करते हुए लाखों पोस्ट डिलीट कर दिए और लाखों अकाउंट्स बैन किए ताकि शहीद कासिम सुलेमानी के नाम को लोगों की यादों से मिटा दिया जाए। लेकिन जो नज़ारा देखने में आ रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र अब इस्लामी और एशियाई देशों से निकलकर यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि कुछ लोगों का कहना है कि शहीद कासिम सुलेमानी जनरल कासिम सुलेमानी से ज़्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। अब अगली खबर है हमारे ईरान से, जहां 250 शहीदों को अलविदा कहने पहुंचे लाखों लोग। ये शहीद सद्दाम की तरफ से ईरान पर थोपी गई जंग के दौरान अपने मुल्क का डिफेंस करते हुए शहीद हुए थे, लेकिन इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अभी हालिया दिनों में इनके अवशेष मिले हैं और इनमें से 150 लोगों को तेहरान में दफन किया गया है और बकिया 100 को ईरान के कई शहरों में दफन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। ईरान में 250 शहीदों को दफन किए जाने की खबर विदेशी मीडिया में सुर्खियों में बनी रही। समाचार एजेंसी फ्रांस प्रेस ने लिखा है, इस कार्यक्रम में आम लोगों के साथ ही साथ ईरान के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी देखी गई। हजारों की संख्या में लोग कपकपाती ठंड में सुबह से ही तेहरान यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा हो गए थे। वहीं इस मौके पर सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की बरसी के मौके पर इन शहीदों का अंतिम संस्कार देश के भविष्य के लिए भलाइयाँ लाएगा। आज हमारा खबरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अब मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।